देखिए, बिहार की जनता में अभी तक जो सर्वे आए हैं उन सर्वे के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं और दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। 42% लोग जो हैं तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, वहीं पर लगभग 30% के आसपास लोग अभी भी नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश एनडीए में बने रहेंगे या नीतीश आरजेडी के साथ जाएंगे? वक्त दर वक्त लगातार ये देखा जा रहा है कि जेडीयू का कहीं ना कहीं ग्राफ बिहार में कम तो हो ही रहा है। इसके साथ ही साथ बिहार में नीतीश एक डमी सीएम के तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी की लगातार कहा जाए तो उनकी स्थिति मौजूदा समय में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार जाना, मखाने का जिक्र करना, वहाँ की संस्कृति का जिक्र करना, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि बीते कुछ इससे पहले महीनों पहले अमित शाह गए थे और अमित शाह ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के संग बैठक की थी जिसमें नीतीश मौजूद नहीं थे। यही दिल्ली के अंदर होता है, नीति आयोग की बैठक होती है जिसमें नीतीश मौजूद नहीं रहते और जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह जाते हैं। तो आखिरकार चल क्या रहा है नीतीश के मन में? क्या नीतीश एनडीए का साथ छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आएगा एनडीए को? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। और बिहार की जो सियासत अब्बास भाई इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव वाला बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अगर देखा जाए तो एक और जहां सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश की उम्र हो चुकी है, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मेंटली तौर पर भी नीतीश फिट नहीं है, ठीक स्थिति उनकी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की लगातार उनकी वीडियोज या तमाम जो चीजें नजर आई हैं वो ये साफ तौर पर बताती है कि शायद अब रिटायरमेंट का उनका वक्त आ चुका है। और एक ये भी देखा जा रहा है कि भले ही नीतीश मौजूदा समय में सीएम तो हैं, लेकिन वो भी एक डमी के तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा रोल है वो बीजेपी का नजर आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो डमी सीएम है, लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास भी ये रहा है कि जब उन्होंने चाहा है तो उन्होंने पाला पलटा। तो ये कहना, ये आरोप लगाना मुझे नहीं लगता कि ठीक है कि नीतीश कुमार डमी सीएम है। अगर डमी सीएम होते तो वो पाला कैसे बदल पाते? वो तो फिर एक ही गठबंधन में पिसकर रह जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मात्र जो है पॉलिटिकल स्टंट है कि वो डमी सीएम है। हाँ, उनकी सेहत पर और उनके स्वास्थ्य पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, और खासतौर से इस बार, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि कुछ अटपटी सी जो हरकतें हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं। कभी किसी अधिकारी के ऊपर गमला रख देते हैं, तो कभी जब राष्ट्रगान हो रहा होता है तो उस पर तालियां बजाने लगते हैं, कभी हाथ हिलाने लगते हैं। तो इस तरह के काम अगर करते हैं, मोदी जी का नाम भी भूल जाते हैं। जी, मोदी जी का नाम को भूल जाते हैं, अटल जी उनको बोलने लगते हैं मंच से। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा तो कर रहा है कि शायद नीतीश कुमार में अब कोई ऐसा कुछ, शायद वो इस पद पर बने रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि जहां पर आपकी एक एक हरकत, आपका एक एक इशारा, आपका एक एक शब्द जो है वो नोट किया जाता है। हमेशा लोगों की नजरें जो है, राज्य के लोगों की, देश के लोगों की नजरें आप पर बनी रहती हैं, मीडिया की नजरें आप पर बनी रहती हैं। तो ऐसे में आपके एक एक शब्द की और एक एक इशारे की वैल्यू होती है। ऐसे ही कुछ अटपटा हर कोई नहीं कर सकता। देखिए, एक आम इंसान होता है जो कुछ भी कर दे, तो उसके पास कोई कैमरे नहीं है, वो कोई कहीं पर भी दिखाई नहीं जाएगा, लेकिन आप मंच से बैठ करके ऐसी बातें करते हैं तो सवाल तो यहाँ पर उठते हैं। तो ऐसे में ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि क्या 2025 का चुनाव जो है कि यहाँ पर इसके बाद में नीतीश कुमार की समाप्ति हो जाएगी, क्या उनका बिल्कुल क्या उनका रिटायरमेंट का जो समय है वो अब आ गया है? क्योंकि एक उम्र होती है, सरकारी नौकरी में भी आप देखेंगे 60-62 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है, और उसका हवाला यही दिया जाता है कि अब इंसान जो है वो सही मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर से काम करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये सवाल नीतीश कुमार पर भी उठ रहा है कि क्या वो सक्षम है या फिर नहीं है। तो ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा क्या जेडीयू की स्थिति रहती है, कितनी सीटें वो जीत पाते हैं, और उसके बाद में क्या वो मुख्यमंत्री रहते हैं या फिर नहीं। अब्बास भाई, आप उम्र की बात कर रहे हैं, और मैं अगर कहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, और ये कहा जा रहा था कि वो भी जल्दी रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन 29 का विजन सेट कर दिया 2029 का उन्होंने। और ऐसे में अगर उम्र की बात करें तो नीतीश की भी उम्र को लेकर बात की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं देखा जाता है उम्र उनकी भी है, उम्र इनकी भी हुई है, लेकिन पीएम मोदी का उस तरीके का कहा जाए तो व्यवहार, या पीएम मोदी का उस तरीके का नहीं नजर आता है जनता के बीच में मन से, जिस तरीके से नीतीश का दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं तेजस्वी तो ये कह चुके हैं कि चाचा की एक उम्र हो गई है और कहीं ना कहीं उन्हें रिटायर लेना चाहिए और वो जिम्मेदारी अपने बेटे निशांत को सौंपनी चाहिए।
देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि अगर उम्र की बात है तो फिर नरेंद्र मोदी जी तो अभी एक्टिव हैं, जबकि नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है। तो देखिए, ये अलग-अलग बात है। हर किसी की स्थिति, हर किसी का जो तमाम समीकरण होते हैं वो एक से नहीं होते हैं। तो ऐसे में पहले आपने देखा होगा कि आडवाणी जी को भी साइडलाइन ये कह किया गया था कि अब जो आपकी उम्र हो चुकी है, जबकि आडवाणी जी आज तक बैठे हुए हैं, सही सलामत भी हैं। और बीजेपी के अंदर तो अलग ही फॉर्मूला है कि 75 साल के बाद में आप जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे, आप काम नहीं करेंगे। वो भी शायद इसीलिए तय किया गया होगा कि एक उम्र का जो पड़ाव होता है उसके बाद में शायद इंसान का सोचने समझने का तरीका अलग हो जाता है। लेकिन मोदी जी उसको भी टारगेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 29 का भी विजन, जैसे कि आपने बताया, सेट कर लिया है। तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार के और मोदी जी का अगर कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अभी तक का अगर जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो बिल्कुल हर फैसला जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार ही ले रहे हैं। नीतीश कुमार पर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कोई क्या रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं जिसमें ये कहा जाए कि मानसिक संतुलन खराब हो चुका है? नीतीश कुमार की हरकतें जरूर कुछ ऊट-पटांग है, वो मजाकिया अंदाज में भी उसको कह सकते हैं। अब अधिकारी कोई उनको गिफ्ट देने के लिए आया, वो चाहते उसको लेकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस मजाकिया अंदाज में वो वापस रखा, ये कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर किसी की उम्र के लिहाज से अगर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो फिर वो फैसले कैसे ले पा रहा है, और अगर वो फैसले नहीं ले पा रहा है तो फिर वो कैसे राज्य चला पाएगा? ये अपने आप में एक कश्मकश का वो है। और अगर यहाँ पर नीतीश कुमार पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं तो ऐसे और भी कई सारे नेता हैं जो एक उम्र में आने के बाद में जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। खुद बीजेपी के अंदर भी ऐसे नेता हैं, उन पर कोई इनको नहीं हटाएगा। आप बात कर लेते हैं, उम्र की बात कर रहे हैं तो सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हैं बीजेपी के, वो भी अभी भी सांसद बने हुए हैं, लगातार मोदी जी को टारगेट भी करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से ना तो उम्र के हिसाब से हम बात कर सकते हैं और ना ही उनके फैसले लेने पे कोई बात कर सकते हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या उनका जो फैसले हैं नीतीश कुमार आगे लेते हैं और उसके बाद में क्या जो है उसके नतीजे रहते हैं। अच्छा, सीएम के तौर पर कैसा लग रहा है भाई, बिहार की जो जनता है वो नीतीश पर अभी भी भरोसा कर रही है, या कहीं ना कहीं वो भी चाह रही है कि एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाए? और विपक्ष में तेजस्वी यादव को कैसे देख रही है बिहार की जनता? देखिए, बिहार की जनता में अभी तक जो सर्वे आए हैं उन सर्वे के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि पहले नंबर पर तेजस्वी यादव हैं और दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। 42% लोग जो हैं तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, वहीं पर लगभग 30% के आसपास लोग अभी भी नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि या तो तेजस्वी यादव होंगे या फिर नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे, और कोई सीएम जो है वो बनने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख लें, बीजेपी के पास में कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो वो सीएम के तौर पर लॉन्च कर सके, और अभी तक ना ही उन्होंने कोई ऐलान किया है। भले ही सीटें बीजेपी की ज्यादा रही हो, दूसरे नंबर की पार्टी बिहार के अंदर रही हो, लेकिन कोई चेहरा नहीं है। और आजादी के बाद से इतने सालों में, 75 सालों में अभी तक बीजेपी अपने दम पर बिहार के अंदर सरकार बना भी नहीं पाई है। तो ये अभी से कहना मुश्किल होगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन अगर सर्वे के आधार की बात करें तो हम तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जो है वो अगले सीएम बनने वाले हैं। जी, अगला सीएम कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि अगर एनडीए की सरकार बनी और नीतीश को सीएम नहीं रखा गया तो नीतीश का क्या बड़ा कदम रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए।